नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, ब्रह्मांड का आकार और उसका विकास। यह एक ऐसा विषय है जो न केवल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी समझ को भी चुनौती देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम ब्रह्मांड के आकार की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यह एक जटिल संरचना है जो समय के साथ बदलती रहती है। ब्रह्मांड अनंत प्रतीत होता है, लेकिन इसका आकार वास्तव में एक प्रश्न है जो वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय रहा है और अभी भी है। विज्ञान में ब्रह्मांड को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: गोलाकार, सामान्य और असामान्य। गोलाकार ब्रह्मांड। इस प्रकार के ब्रह्मांड में यदि आप सीधा चलते रहें तो अंत में आप अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौट आएंगे, जैसे एक विशाल लूप। सामान्य ब्रह्मांड। यहां ब्रह्मांड का विस्तार एक सीधी रेखा में होता है जो अनंत तक जा सकता है। असामान्य ब्रह्मांड। इसमें ब्रह्मांड का आकार एक खुला ताना होता है, जहां आप कभी भी समाप्त नहीं होते। यह अनंत तक फैला होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का आकार और उसकी संरचना बिग बैंग सिद्धांत से प्रभावित है, जो इसकी उत्पत्ति का कारण है। बिग बैंग के समय से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और यह लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे इसका आकार भी बदलता रहता है। ब्रह्मांड का विकास एक महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुई थी, जब एक बहुत छोटी, घनी और गर्म बिंदु से बिग बैंग हुआ। यह एक विस्फोटक घटना थी जिसने सब कुछ बदल दिया। यह घटना उस समय की थी जब समय और स्थान का अस्तित्व शुरू हुआ। इसने ब्रह्मांड को एक नई दिशा दी। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड ने कई चरणों का अनुभव किया। हर चरण ने इसे और अधिक जटिल और विस्तृत बनाया। महान विस्तार। सबसे पहले ब्रह्मांड ने अविश्वसनीय तेजी से बढ़ना शुरू किया। यह घटना इन्फ्लेशन कहलाती है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण थी। माध्य का निर्माण। इसके बाद लगभग 3 मिनट के बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कणों का निर्माण हुआ। प्रारंभिक निर्माण प्रक्रिया थी। न्यूक्लियस का निर्माण लगभग 3,80,000 वर्षों के बाद ब्रह्मांड का तापमान इतना कम हो गया कि कणों ने एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू किया, जिससे न्यूक्लियस का निर्माण हुआ। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गैसों का निर्माण। धीरे धीरे ब्रह्मांड में गैसों के बादल बनने लगे। इन्हीं गैसों से सितारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। यह एक अद्भुत प्रक्रिया थी। आज ब्रह्मांड लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष का है और इसकी विशालता अद्भुत है। यह हमें विस्मित करता है। यह ज्ञात है कि ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा अंधकार में है, जिसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहा जाता है। यह रहस्यमय तत्व हैं। अब आइए बात करते हैं ब्रह्मांड के भविष्य की। यह एक ऐसा विषय है जो वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है और यह धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। यह प्रक्रिया अनंत काल तक चल सकती है। इसकी संभावित अंत की परिकल्पनाएं हैं बिग क्रंच। यदि ब्रह्मांड में मौजूद पदार्थ इतना है कि वह अंततः एक दूसरे की ओर खींचा जाए, तो यह फिर से संकुचित हो सकता है। यह एक विशाल संकुचन का कारण बन सकता है। बिग फ्रीज। यदि ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहता है, तो अंततः सभी सितारे और आकाशगंगाएं अलग हो जाएंगी और ब्रह्मांड ठंडा होता जाएगा। यह एक ठंडे और अंधेरे ब्रह्मांड की ओर ले जाएगा। एक अन्य परिकल्पना के अनुसार, यदि डार्क एनर्जी का प्रभाव बढ़ता है, तो यह ब्रह्मांड को इस तरह से तोड़ सकती है कि सभी कण अलग अलग हो जाएं। यह एक अत्यंत विनाशकारी परिदृश्य हो सकता है। यहां हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ब्रह्मांड का आकार और उसका विकास एक जटिल और निरंतर प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया हमें ब्रह्मांड की गहराई और उसकी अनंतता का एहसास कराती है। तो दोस्तों, आज हमने ब्रह्मांड के आकार और उसके विकास के बारे में बात की।
इस जटिल विषय को समझना हमें हमारी जगह को ब्रह्मांड में समझने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।